जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। नवरात्रि के प्रथम दिवस में किस तरीके से पूजा करनी है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा न हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन ही मन में संकल्प लें और माता जी के चरणों में जल छोड़ दें। इन दिनों व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की साफ सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताज़ा पानी और दूध से माता जी को स्नान कराएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीज़ों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिन तक बुझ ना पाए। व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार खा सकते हैं। अगर ना कर सकें तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन ना करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में शौर्य कर्म ना करें, यानी बाल और नाखून ना कटवाएं और ना ही शेव बनवाएं। इनके साथ ही तेल मालिश भी ना करें। नवरात्रि के दौरान दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ ना बोलें और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं ना आने दें। अपनी इंद्रियों का काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते हैं। अगर नवरात्रि व्रत के दौरान महिलाओं को माहवारी या पीरियड्स आ जाएं तो आप हवन, जोत, पूजा आदि खुद ना करें, केवल श्रवण करें और व्रत रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं घट की स्थापना कैसे करनी है। दोस्तों, नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। कहते हैं बिना घट स्थापना के नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिवस यानी माँ शैलपुत्री की पूजा के दिन की जाती है। कलश स्थापना के लिए लाल रंग का आसन, मिट्टी का घड़ा या कलश, जौ, मिट्टी, मौली, कपूर, रोली, इलायची, लौंग, साबुत सुपारी, अक्षत, अशोक या आम के पत्ते, सिक्के, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, फल फूल, श्रृंगार पिटारी और फूलों की माला चाहिए। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति करना शुभ होता है। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रातःकाल स्नान करके शुभ साफ मिट्टी के द्वारा वेदी निर्माण कर सप्तधान, जिसे जौ कहा जाता है, छींटकर जल से भरे हुए कलश में रक्षा सूत्र बांधकर वैदिक मंत्रों के साथ कलश स्थापन करना चाहिए। इसके बाद कलश में रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पान और दक्षिणा डालकर पंच पल्लव रखकर उस पर पूर्ण पात्र स्थापित कर जटादार जल से भरे हुए नारियल को उस पर रखना चाहिए। फिर नवरात्रि के लिए नौ दुर्गा का आह्वान और स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापन के दिन ही जौ, तिल और नवान बीजों को बीजनी यानी एक मिट्टी की परात में बोया जाता है, जो कि माँ पार्वती यानी शैलपुत्री को अन्नपूर्णा स्वरूप पूजने के विधान से जुड़ा है। अष्टमी और नवमी को इसको काटा जाता है। केसर के लेप के बाद सबके सिर पर रखा जाता है। ज्योत, धूप बत्ती, फल फूल, प्रसाद आदि चढ़ाकर माँ दुर्गा के समक्ष कथा, चालीसा, कवच, अर्गला श्रोत, दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करें। आप अपने घर में नवरात्रि में संभव हो तो एक छोटा सा हवन रोजाना करें। हवन में हविष्य उसे कहते हैं जो हवन के दौरान अग्नि में डाले जाते हैं। हविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गुगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत आदि चाहिए। इन सभी को मिलाकर हविष्य बना लें। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और माचिस चाहिए। हवन इन मंत्रों के साथ करना चाहिए। मंत्र है, ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा,
ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों के साथ आप हवन कर सकते हैं। इन मंत्रों के बाद में ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस बीज मंत्र का 21, 51 या 108 बार उच्चारण कर हवन कुंड में हविष्य डालें। हवन के बाद गोले में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको वोली कहा कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल कपड़े लपेट कर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति दें। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रखें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगे। हवन का भभूत सभी लोग लगाएं। इसके बाद अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवा कर किसी को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।